तो मंत्र दीक्षा है कि अगर आप गुरु के दिए हुए शब्द पर पूर्ण रूप से भरोसा करते हो, उस नाम की पूरी रटना करते हो और लक्ष्यार्थ सहित रटना करनी है, गिनती के रूप में नहीं करना। मैंने बहुत लोगों को कापी लेके राम राम लिखते हुए देखा है, ठीक है ना जी। एक राम नाम का बैंक है, उसमें भरते हैं लोग, ठीक है, लेकिन वो बात विचारशीलों के लिए कोई मायने नहीं रखती। ये विचार समझना मेरा कि सिर्फ राम राम की गिनती या 11 माला या 3 माला या 9 माला की गिनती, ये व्यापारियों का सौदा नहीं है, ये व्यापारियों का सौदा नहीं है, ये जौहरियों का सौदा है कि एक दाम में यहाँ तो सारो आवेगा और यहाँ सारो जावेगो। यहाँ व्यापारियों का सौदा नहीं है, भी 11 माला करेंगे जितना फायदा हो जाएगा, 21 करेंगे जितना हो जाएगा ना। यहाँ तो आर पार का दा है, यहाँ तो सारा ही चला जाएगा और यहाँ सारा ही आ जाएगा। ऐसा है ये जीवन। लेकिन कभी दा पर नहीं लगा के देखा, एक बार जिसने भी दा पे लगाया उसको पछतावा नहीं हुआ। कोई भी आज तक आप बताओ, कोई प्रहलाद, कोई मीरा, कोई ध्रुव, कोई नरसी, कोई कर्मा, कोई चैतन्य, कोई बुद्ध, महावीर, कबीर, गोरख, दादू, कोई आज तक दाल लगा करके निराश हुआ? कोई जुन्नेद, कोई हसन, कोई राबिया, कोई लालसो, कोई भी ऐसे पश्चिमी देशों से लेकर के यहाँ तक के जितने भी लोग हुए, क्या कोई निराश हुए? नरसी ने 56 करोड़ की माया लुटा करके भी निराश होया? रोया? रोया? और आप अपना छोरा खातर के लगाओ, फिर विदेश भेज दो, फिर बाद में फोन ही फोन आवे, फिर क्या करो? फिर रो, हाँ जी, फिर रोते हो। पहला भेजो, पहला दूर करो, अब दूर ही हो गयो भी बात की परेशानी होगी, तो पहले ही सोचना नहीं भी दूर थे करे है तो दूर ही होगा वो, हाँ जी। और वो पीस को लगाए दो, फिर बड़ो दुख है। लेकिन नरसी 56 करोड़ की माया लगा करके भी एक बारी के लिए भी पछताया नहीं। प्रहलाद पिता से दुश्मनी लेकर के नहीं पछताया। मीरा पूरे राजघराने से तलवारों के बीच पर में नहीं घबराई, क्योंकि जिसने भी दा लगाया उसको प्रभु ने हारने ही नहीं दिया जी, उसको निराश होने ही तो नहीं दिया उस 1000 हाथ वाले ने। इस बात पर विचार करो। संसार में दा लगाते हैं, सब जगह हारते हैं हम, लेकिन उस मार्ग में कोई आज तक हारा नहीं है, कोई निराश नहीं हुआ, कोई नहीं रोया, हमेशा खिलता ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के पास दुख है ही नहीं और संसार के पास सुख नहीं है। संसार के पास आपको सुख नहीं मिलेगा। आप लिख लो, आप जितना मर्जी जोर लगा लो, आपको बाद में सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। आपको निराशा और पीड़ा ही मिलती है, कितना ही प्रयास कर लेना। आखिर में हर बुजुर्ग के आंखों में आंसू ही होते हैं, हर किसी के अंदर पीड़ा ही होती है, लेकिन परमात्मा के पास दुख नहीं है। इस बात को समझो आप। उसके पास आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं, तो आपको दुख कैसे मिलेगा? क्या विचार है? वो आनंद ही दे सकते हैं। कोई प्रेम करके तो देखे, कोई उससे प्रीत तो लगा के देखे, है जी। लेकिन हम उसी घर में रहते हैं और साथ में रहते हैं और मन से मन मिला के नहीं रहते हैं, हर वक्त टक्कर से रहते हैं। अंदर ही अंदर छुरियां चलती हैं, अंदर ही अंदर बातें उन्हीं की होती है, लेकिन प्रेम की नहीं होती, ईर्ष्या की होती है, द्वेष की होती है, हर वक्त दोषों की चर्चा होती है। एक दूसरे पड़ोस में बता के आवेगी, तन्नी बताऊं कि नहीं कहना तेरा कोड़ी पक्षी तो भी के बचेगी, हैं? जो तेरे ही कोड़ी पक्षी तो भी के बचेगी, बस 4 और मिला के देगी सके, और फिर बचीड़ बाजेगा और तगड़ा, है? साथ में रहना है। लेकिन कभी ये नहीं सोच पाते कि जहां रह रहे हैं, अरे भाई वहां पर अगले के दिल के दर्द को समझ लो,
उसके दर्द को हटा दो तो शायद तेरे को जो उससे शिकायत है वो भी मिट जाए, लेकिन ये नहीं करते। एक जना करे भी, एक जना करता भी। ऐसे भी परिवार हैं, ऐसी छोरियां हैं, ऐसी बहुएं भी हैं, कोई ऐसी सासू भी हैं, ठीक है, वो सोचती भी है तो अगला सोचने के लिए राजी नहीं। तो संसार में तो आपको सिवाय पीड़ा के कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन परमात्मा के पास आनंद के अलावा कुछ देने को नहीं, और उधर हम जाना नहीं चाहते। तो गुरु दीक्षा, मंत्र दीक्षा आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने का एक मार्ग है, जिसने गुरु के द्वारा दीक्षा ली। अब गुरु के द्वारा दीक्षा लेने की क्या बात है, ग्रंथों में लिखे हुए हैं शब्द, कोई शब्द पढ़ के रटने लग जाओ। कारण क्या होता है, क्या कारण होता है जी? हम वैद्य से दवाई क्यों लेते हैं? जड़ी बूटियां तो खेतों में खड़ी है सारी, है जी, लेकिन वैद्य से क्यों लेते हैं? क्योंकि वैद्य को 3 बातों का पता है। इसके रोग क्या है, उस रोग की दवाई कौन सी है, और उसके लिए कितनी मात्रा की जरूरत है, ये 3 बातें वैद्य को पता है। जंगल में सभी जड़ी बूटियां हैं, कोई ना कोई दवाई है कि नहीं है, लेकिन वैद्य के बिना कोई भी दवाई। कोई पहाड़ों में जा रहा था, पहाड़ के लोगों ने कहा कि थोड़ा जड़ी बूटियों से बच के निकलना, ये सभी जड़ी बूटियां अच्छी नहीं होती हैं। एक जना ने बहुत बढ़िया फूल खिलड़ो दिखो, और जो उसके हाथ लगाया तो एक क्षण में ही पूरा शरीर सूजना शुरू हो गया। अब घबराया, तब वो पहाड़ी लोगों को कहा कि मैं तो पता नहीं, एक फूल देखा था, उसको छुआ, इतने मेरा शरीर सूज गया। तब उन्होंने दूसरी बूटी ला करके दी, तब उसकी सूजन जो है वो कम हुई। तो सदगुरु पूरे वैद्य हैं, सुरमा है सत्संग। सतगुरु पूरे वैद्य हैं, सुरमा है सत्संग। ज्ञान सराई जब लगे तो कटे मोतिया बिंद। गुरु ही है जो आपको सदी सदाई औषधि देते हैं। तो गुरु दीक्षा है, अगर कोई साधना करता है मंत्र दीक्षा, उसके द्वारा भी उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं। और दूसरी दीक्षा गुरु की क्या है, स्पर्श दीक्षा है। इसलिए कहा रामायण में, दरस परस मुख मंजन पाना। गुरु के द्वारा दिया हुआ प्रसाद, गुरु के दर्शन करने से, गुरु का स्पर्श, गुरु के आशीर्वाद से, उसके स्पर्श मात्र से, ये स्पर्श दीक्षा। लेकिन ये भी मंत्र दीक्षा जिसकी पिछले जन्मों में साधना की हुई है, वो ही स्पर्श दीक्षा का अधिकारी होता है। स्पर्श दीक्षा, स्पर्श करने मात्र से हृदय के ताले खुल जाए, ऐसा आपको पता है। स्वामी विवेकानंद हुए, बड़े ही तार्किक थे, कॉलेज के पढ़ने वाले, बड़े ही माइंडेड व्यक्ति थे, बड़े तर्कशील थे। जो भी जाए, जहां भी सत्संग हो, सबसे प्रश्न करे, क्या ईश्वर है? अब स्वाभाविक है, कहेंगे कि ईश्वर है, अगर है तो दिखाओ। अब संत कहता है कि भाई बैठो, पहले सत्संग सुनो, वो समय सत्संग करोगे, ध्यान करोगे, तब ईश्वर मिलेगा। तुमने देखा है? और जो उसने थोड़ा सा चुप होकर के बात करने की सोची, खड़े होकर नरेंद्र चले जाते, यहाँ कुछ नहीं। अब ये आदत बन गई है, और रोजाना ये सिस्टम हो गया है कि जहां भी सत्संग हो वहीं जाए, जहां महात्मा मिले वहीं पर ये बात हो। आखिर क्या हुआ? आखिर एक दिन एक सभा थी, वहां पर रामकृष्ण परमहंस भी गए हुए, और रामकृष्ण परमहंस वहां गए थे, और रामकृष्ण परमहंस की उस पर दृष्टि पड़ गई। अब गुरु की दृष्टि तो पारदर्शी है, गुरु तो एक निगाह में अगर डाल दे सही दृष्टि तो पता लग जाता है कि ये व्यक्ति का रूपांतरण हो सकता है, इस व्यक्ति का बदलाव हो सकता है। उसकी बातों को सुना, और सुनते ही उसके भीतर की संभावना को रामकृष्ण परमहंस ने जान लिया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि नरेंद्र, कभी मेरे पास आना,
कभी मेरे पास आना, ये बात कही और कह करके चले आए। और अब रामकृष्ण परमहंस बार बार याद करते हैं, नरेंद्र नहीं आया। अपने शिष्यों से कहते हैं नरेंद्र अभी नहीं आया। पुराना नाम विवेकानंद जी का क्या है? नरेंद्र नाम है, नरेंद्र नहीं आया। कई बार ऐसे पुकारा है। एक दिन वो पुकार गुरु की शिष्य तक पहुंच गई और बेचैन हो गया और याद आया कि मुझे रामकृष्ण ने बुलाया था, मैं जाता हूं। और गया और जाकर के बैठा, आओ नरेंद्र आओ। और बैठते ही और कुछ नहीं। क्या ईश्वर है? क्या प्रश्न? क्या ईश्वर है? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं हाँ हाँ नरेंद्र, ईश्वर है। तुमने देखा है? हाँ, जैसे तुम मुझे देख रहे हो ऐसे मैंने उसे देखा है। तुम्हें देखना है? तुम्हें देखना है? अभी तक ऐसा उत्तर किसी ने नहीं दिया। तुम्हें देखना है? अवाक हो गया और बैठे बैठे एक पैर मारा छाती पे, पैर का स्पर्श किया और वहीं पर समाधि लग गई। बोले सदगुरुदेव भगवान की। वही समाधि लग गई, घंटों पड़ा रहा। लेकिन जब उठा है तो वो आंखें नहीं है, वो बात नहीं है, बात बदल गई है। अब नरेंद्र नहीं रहे, अब विवेकानंद हो गए हैं। अब चरणों में पड़ गए और चरण पकड़ के अश्रु धारा से गुरु के चरणों को धो रहे हैं, स्नान करा रहे हैं और कह रहे हैं कि गुरुदेव अब मुझे कभी छोड़ मत देना, अब मुझे कभी छोड़ मत देना। अब उस लोक की झलक मिल गई है। एक स्पर्श हुआ और एक स्पर्श से ही 11,000 वोल्टेज की बिजली ऐसा झटका मारा कि भीतर के सारे दिए जल गए, सातों के सातों चक्र खुल गए। गुरु की स्पर्श दीक्षा बार बार इसलिए कहते हैं दरस परस मुख बंधन पाना, कटे पाप कहीं वेद पुराना। बार बार गुरु के चरणों का स्पर्श करना। तीसरी दीक्षा क्या है? दृष्टि दीक्षा। देखने मात्र से अगर संत दृष्टि में डाल ले तो संसार से उसका पत्ता कटा के छोड़े। शुरू में मेरे अंदर चढ़ा ये भूत तो 2-3 तो चकड़ा का माथा बना दिया। ठीक है ना जी? सारे उसी रंगत में आकर के आए। वहां पर एक दूर सिंह नाम के आदमी थे, वो क्या वो ब्रह्मचारी तो सारा ना मोटा बनाओ, वो पुलिस में परसों दे गया हो गया। बोले सदगुरुदेव भगवान की है। भी मन में ठान लिया, दृष्टि में डाल लिया, चढ़ा दिया। अगर तर्क की गोरखनाथ ने एक बार गोपी चंद पर और भर्तरी पर दृष्टि डाली थी, एक बार मिले थे और दृष्टि डाली, और दृष्टि डाली तो ऐसी डाली कि राजपाट छोड़ने से काम चला, और ऐसी डाली कि शरीर सहित ही अमर हो गए कि आज उन्हों को इच्छा मृत्यु है। आज वो शरीर के साथ इस धरती पे रहते हैं। मात्र दृष्टि से जिसपे दृष्टि डाल दी उसके भीतर का आलोक प्रकट हो गया। ऐसे एक संत हुए दादू दयाल, एक संत हुए हैं राजस्थान के, बड़े अद्भुत संत हुए। उन्हों की दृष्टि में ही ये जादू था, सत्य इतना भरपूर था कि दृष्टि डालते ही भीतर के सारे फंक्शन खुल जाते थे ज्ञान के। और 52 शिष्य ऐसे हुए जो पूर्णता को उपलब्ध हुए, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध, जिसमें सुंदरदास, रज्जत,
और ऐसे अन्य अन्य अनेक संत दादू पंथ के अंदर 52 ऐसे हुए जो दादू के शिष्य जो पूर्णता को उपलब्ध हुए, मात्र जिस पे दृष्टि डाल दी। आपको याद होगा गुरुजी ने एक दुआ बोलते थे गुरुदेव, आप छके नैना छके अदर रहा मुस्कुराए, छकी दृष्टि जा पर पड़े रोम रोम छक जाए। जो आप छक गया अंदर से, आपके भीतर जिसके आनंद के सरोवर पूर्ण हो गए, जिसके आनंद के झरने बहने लगे, वो अपनी उस आनंद की दृष्टि को जिस पे भी समग्रता से डाल देगा तो उसका भी रोम रोम जागृत हो जाएगा। दृष्टि दीक्षा के गुरु ने दृष्टि डाली और भीतर अंधकार ऐसे चला गया जैसे सूर्यों के उदय होने पर भादों की रात का अंधकार एक क्षण में गायब हो जाता है। ये दृष्टि दीक्षा है। और चौथी दृष्टि है संकल्प दृष्टि। गुरु ने संकल्प किया कि मुझे इस व्यक्ति को मुक्त करना है, तो गुरु उसको मुक्त करके ही छोड़ेंगे। एक दृढ़ संकल्प। देखो, एक संकल्प है परमात्मा का कि बैठे बैठे उसने कहा, उपनिषद कहते एक को हम बहुश्यामी, मैं एक से बहुत हो जाऊं, और कहते इतनी देर में एक से बहुत हो गए। सोचना नहीं पड़ा, कोई सोच समझ के बैठ के संसार की रचना नहीं करी है। एक क्षण में, एक पलक के बंद करने और खोलने का भी टाइम नहीं, इतना टाइम नहीं। एक को हम बहुश्यामी, एक से बहुत हो जाऊं, और एक से बहुत हो गया। विचार करो आप, एक से बहुत वो एक ही है ना, दूसरा नहीं है। अभी तो आप देख लो ना, जीव जीव को ही खा रहा है, जीव का जीव ही भोजन है, जीव से जीव का जीवन है। आप विचार करो, क्या समझ में आ रही है? जीव ही जीव का भोजन, जीव ही जीव से जीव का जीवन, ये क्या है? ये खेल दिख रहा है आपको? समझ में आ रही है कुछ? क्योंकि जब है ही वो एक ही। और क्या देख रहे हो? कहते हैं कि एक महात्मा एक मेले में घूम रहा था, अचानक जोर जोर से रोने लग गया। बड़ी जोर जोर से रोने लगा तो बहुत सा लोग तो देख देख के चले जाए, लेकिन कोई सज्जन व्यक्ति भी होता है। कोई बड़ी आदमी था बेचारा धार्मिक, उसने क्या महाराज जी की बात है, कोई झोली डंडो लेके उनके तारो क्या? नहीं जी, मेरे कोई झोली डंडो कर तो चेलो छोड़ के चले गए ना, चेलो मेरा कोई है ही। तो कोई पेट दुख है, सिर दुख है, केरोड़ो है, क्या? ना जी कोई कोई। भूख लग रही है तो रो, क्या नहीं हो, ये तकलीफ है कि मैं तो यही खाकर रो भी, वो जितना भी मेड़ो है, जितना दिखा एक दिन कोई कौन रहे, वो एक दिन ये कोई नहीं रहेगा। तो उसने पूछा कि महाराज जी जब कोई को नहीं रह गो तो फिर मेला वो क्यों होगा? तो क्या मेड़ो तो यही लग गयो रह गो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। रहेगा तो कोई नहीं, लेकिन फिर का मेला वो क्यों होगा? मेड़ो तो यही लग गयो रहना है। तो आप समझो, एक को हम बहुश्यामी, एक से बहुत हो गया। और भोजन क्या है? जीव ही जीव का भोजन हो गया। एक संकल्प मात्र से तो सदगुरु बन करके जब फिर वो संकल्प करता है कि मैं इसकी मुक्ति करूंगा। मदालसा आपने सुना? मदालसा, एक मदालसा हुई, रानी हुई देखो, लेकिन योगिनी हुई और ब्रह्मज्ञानी हुई। मदालसा पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हुई और मदालसा ने संकल्प किया कि जो मेरी कोख से पैदा होगा वो दोबारा फिर किसी की कोख से पैदा नहीं होगा। और मदालसा के 10 बेटे हुए और 10 के 10 ब्रह्मज्ञानी हुए। वो ज्ञान की ही लोरियां देती थी, शुद्धो हम, बुद्धो हम, केवलो हम। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू अजन्मा है, तू अमृत है, तेरा कभी जन्म नहीं होता,
ऐसी लोरियां दे रही है अपने बेटे को जन्म लेने के बाद हैं। और मैं के करा जब तक शाणो ना हो जाए मोटा का कन्ने ही कोनी फटकन दिया। बोले सदगुरुदेव भगवान की कभी महात्मा ही ना बन ये बात को खतरा। अब ज्यादा खतरा हो गया, पहला 5-6 बम में निकल आया एक हाथ, अब एक हाथ भी पकड़ के रखा पूरी ब्रेक लगा के चलोगे तो फिर क्या करांगे हैं जी। लेकिन वो माँ का हृदय देखो बदाल सा का आता है और उसको ब्रह्म ज्ञान की लोरियां दे करके, और जैसे ही थोड़ा सा समझदार होता है चरण छूता है और जंगल की तरफ चला जाता है। एक संकल्प मां ने किया मेरी कोख से पैदा होगा वो दोबारा संसार में जन्म नहीं लेगा। ऐसी ब्रह्म ज्ञानी एक संकल्प मात्र से गुरु 4 प्रकार से दीक्षा देते हैं। अगर आप अधिकारी हो तो चारों चीजें आपको एक गुरु में मिल जाएंगी। ये बात आप समझ लें, एक सदगुरु के अंदर आपको चारों चीजें मिल जाएंगी। दीक्षा तो देते ही देते हैं, स्पर्श मात्र से गुरु के सिर पर हाथ रखने मात्र से अंदर की सारी वृत्तियां बदल जाती हैं। आपके अंदर जिज्ञासा हो, आपके अंदर प्यास हो, आपकी प्यास गुरु का संकल्प बन जाती है। एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हो, मास्टर का संकल्प बन जाता है कि इसको पूरे पंजाब में 1 नंबर पर इसका रिजल्ट आना चाहिए। क्या समझ में आती है? अगर पढ़ने वाला हो, संभावना हो, तो मास्टर का भी संकल्प बन जाता है कि पूरे भारत में 1 नंबर पर लेके आना चाहिए। तो जितनी संभावना गुरु की है उसको तो आप समझ भी नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हारी संभावना जब 100% जिज्ञासा की हो जाएगी तो गुरु की महिमा को आप जान पाओगे कि गुरु आपको कितनी चुटकियों में जल्दी आपको अपनी मंजिल पर ले जा सकता है। आपके पास अधिकार तो हो, बिना अधिकार के कोई चीज मिल भी जाए तो रहती नहीं है, क्योंकि उसकी महिमा ही नहीं जानते, उसका प्रभाव ही नहीं जानते, तो कैसे रहेगी आपके पास? आप सोचते हो इतनी बातें आप सुन रहे हो, याद रहेगी था रहा बात? वो नहीं रहेगी, तू जानते ही भूल जाओगे। और ये अगर अंदर भाई लो लागड़ी हुआ है और भाई बात ठिकाना सर आगे चोट लागड़ी हुआ तो भूलोगा क्या? हाँ जी, वो सूत्र मिल गई, वह बात पकड़ी गई तो समझ में आ गई भी हाँ तो यहाँ था। अब बात इतना दिन तक मेरा समझ में को नहीं, लेकिन आज आ बात मेरा पकड़ में आ गई। मेरा कहने का मतलब यह है कि सत्संग सुनो आप, लेकिन सत्संग सुना उससे 100 गुना ज्यादा आप अपने भीतर जो बताया गया उसको देखने की चेष्टा पैदा करो, उस अनुभव के लिए प्रयास जारी करो। अगर आप प्रयास करोगे तो ही वो बात आपके भीतर से प्रकट होगी। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप प्रयास नहीं कर रहे हो, आप कभी गौर से देख लो कि जब बिना मेहनत के बच्चों को आप ज्यादा सुख दे देते हैं तो 100 में से 99 बिगड़ने का खतरा रहता है कि नहीं रहता? उसके बिना मांगे पहले ही उसको बढ़िया स्कूल में लगा दिया, उसके बिना मांगी उसकी 4-4 ड्रेसें दे दी है, और उसको वैन में न जाकर के उसको स्कूटी लेके दे दी, उसे पहले इतना बड़ा एक हाथ बड़ा मोबाइल दे दिया है जी। आप उसकी हर बात मन की पूरी करते रहो। क्या वो पैसे की कीमत जानता है? क्या वो माता पिता का जो बहुत गहरा भाव है उसकी कीमत करेगा? वो नहीं करेगा, क्योंकि उसने खुद ने तपस्या नहीं करी है, उसने उस चीज की कीमत को नहीं जाना है। कैसे रख पाएगा उस चीज को सुरक्षित? इसलिए कहते हैं अमेरिका का एक अरबपति व्यक्ति
वो अरबपति जो व्यक्ति है वो अपने बेटे को जूता पॉलिश करने वाली दुकान पे लगा दिया। पत्रकारों ने आकर के अरबपति से पूछा कि आपके हजारों लोग काम करते हैं और आपने अपने बेटे को जूता पॉलिश वाले क्या नौकर रखा है? उसने हंसकर के कहा कि अगर आज ये जूता पॉलिश नहीं करेगा तो किसी दिन ये जूता पॉलिश करने लायक भी नहीं रहेगा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। क्यों? क्योंकि इसको कैसे पता लगे कि $1 कैसे पैदा होता है। $1 पैदा करने के लिए 10 जोड़ी जूतों की पॉलिश करेंगे तब $1 पैदा होगा। और आज ये जब इस तरीके से डॉलर पैदा करेगा जूतों की पॉलिश करके, और उसके बाद जब मैं इसको ये अरबों खरबों डॉलर दूंगा तो वो इस पैसे की कीमत को समझ सकेगा, तब इस पैसे को वो संभाल सकेगा। तो अगर आप साधना करो, मेरी बात समझ में आ रहा है कि अगर थे साधना करोगा तो थाना वो भी पता लगा वो भी संत इतना जोर क्या नहीं दिया है कि सीरो ज्यादा खाली होगी जो इतना जोर दे दे के लाग रहे हमारे पर। विचार करो थे थोड़े सो भी इतना जोर क्या नहीं देने लाग रहे, सोचो थे कभी। क्योंकि वो फूल खिले हैं, वो बात अंदर बनी है तो चाहते हैं कि सबके अंदर बन जाए ये बात। ये बड़ी सोचने की बात है। और अगर आपके अंदर बन गई तो आप क्या सोचते हो यही थमने वाली है? एक घर में एक विचारमान व्यक्ति हो जाए 10 सदस्यों का रंग बदल देगा। एक व्यक्ति घर में धार्मिक हो जाता है, धीरे धीरे उसका प्रभाव पूरे घर पर छा जाता है। और ऐसे अगर सब घरों में छा जाए तो फिर कहने सुनने की बात रहती नहीं है जी। तो प्रयास करो, मेहनत करो, अगर करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत फूल खिलेंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की।